केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान। पंजाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रैली करेंगे। 14 जून को जेपी नड्डा पंजाब में होशियारपुर में रैली करेंगे। 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह की गुरदासपुर में रैली होने वाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के नेता अलग अलग राज्यों में जाकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लगातार गिना रहे हैं। 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान। पंजाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रैलियां करेंगे और रैलियां कब किसकी होने वाली हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। 14 जून को जेपी नड्डा पंजाब के होशियारपुर में रैली करने वाले हैं और 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह की जो रैली होगी वो गुरदासपुर में होगी। यानी अलग अलग जिलों में जो रैलियां करने वाले हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। किस तरीके से केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पूरे 1 महीने तक ये महासंपर्क अभियान चलने वाला है। अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को गिनाया जाएगा। किस तरीके के काम हुए, क्या क्या योजनाएं चली, कौन कौन से वो अभियान चले जिसके जरिए सीधे जनता से जुड़ा गया। तो पंजाब में क्या कुछ रहने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की जो रैलियां होंगी, जेपी नड्डा की रैली 14 जून को होने वाली है होशियारपुर में और गृह मंत्री अमित शाह गुरदासपुर में रैली करने वाले हैं। यानी केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसी को आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री रैलियां करने वाले हैं। पंजाब का क्या कुछ कार्यक्रम होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा और गृह मंत्री का दौरा होगा पंजाब का, अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है बीजेपी का, जेपी नड्डा और गृह मंत्री पहुंचेंगे रैलियां करने के लिए पंजाब में। जी बिल्कुल काजल, देखिए जो ये जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है, इसकी शुरुआत बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर राजस्थान के अजमेर से किया गया था। और तमाम अगर राज्यों की बात करें, खासकर बीजेपी की सत्ता जहां पर है, वहां पर भव्य तरीके से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पहली बार पंजाब में इस तरीके का माहौल बना था कि विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं जिसकी तैयारियां अभी से शुरुआत हो चुकी है। और क्योंकि 9 साल भी केंद्र में पूरे हो चुके हैं और इसी के बहाने रैलियों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां पंजाब में की जाएगी। 14 तारीख को बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। होशियारपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो गुरदासपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं 18 तारीख को। 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब में, तो सभी 13 लोकसभा सीटों में इस वक्त नजरें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और किसी न किसी तरीके से वो चाहती है कि 13 की 13 सीटें उनके खाते में आए। यही वजह है कि 13 की 13 लोकसभा हलकों में यहाँ पर चुनावी रैलियां इस तरीके से कह सकते हैं। भले ही 9 साल पूरा होने पर ये जनसंपर्क अभियान के तहत विशाल रैली की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है चुनाव का एक आगाज भारतीय जनता पार्टी इसके साथ कर रही है। ताबड़तोड़ रैलियां इन 13 लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर की जाएगी। गुरदासपुर इसलिए भी अहम माना जाता है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। वहां से भाजपा के सांसद है सनी देओल, उन्हें काफी किसानों ने और पंजाब के लोगों ने घेरा था, क्योंकि वहां से चुनाव जीतने के बाद वो बहुत कम ही उन्हें देखा गया है अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी तरीके से चाहती है कि वहां की जो जनता है वो बीजेपी के साथ जुड़ी रहे। और यहाँ पर देखिए, पंजाब में तो रैली को संबोधित करेंगे ही गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ हरियाणा में भी इसी दिन रैली को संबोधित करने वाले हैं। हरियाणा के सिरसा में 18 तारीख को ही केंद्रीय गृह मंत्री जनसंपर्क अभियान के तहत रैली को संबोधित करेंगे। और 9 साल में जो कारगुजारी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में एनडीए की सरकार है और महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी तरफ से क्या कुछ कारगुजारी की गई है, जनता के लिए क्या लोक लुभावनी घोषणाएं जो की थी उन्हें अमली जामा पहनाया गया है इन 9 सालों में, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। और 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में और 13 पंजाब में, तो इन सभी को साधने की कोशिश इस जनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, कुल मिलाकर ईशा कहा जा सकता है कि जनसंपर्क अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन 2024 की तैयारी की जा रही है, उसी तैयारी के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए काजल, एक तरफ विपक्ष जो है एकजुट होने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, लेकिन
दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, हमेशा ही बीजेपी को कहा जाता है कि वो चुनावी मोड में रहती है, लेकिन 9 साल भले पूरे हुए हैं, लेकिन इसके तहत चुनावी आगाज करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 बड़े राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसी साल के अंत में तीनों राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी के अगले साल की बात करें तो लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि लगातार ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं उन्हें संबोधित किया जाएगा। और पंजाब की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि यहाँ पर गठबंधन के साथ जरूर सत्ता में दो बार काबिज हुई थी अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपने दम पर ये सूबा हासिल नहीं कर पाई है बीजेपी। और यही कारण है कि वो किसी भी हालत में चाहती है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में जाए, ताकि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2027 में होगा उसमें उन्हें ज्यादा मुश्किल ना आए। जी, शुक्रिया ईशा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंजाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रैलियां करेंगे। 14 जून को जेपी नड्डा पहुंचेंगे, होशियारपुर में रैली करेंगे और 18 जून को गुरदासपुर में अमित शाह रैली करने वाले हैं।